प्रियजनों, हिंदी के समाचार पत्र में एक खबर आई जहां भारत के राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में किडनी की बीमारी एक शांत महामारी के रूप में बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर उन्होंने विशेषज्ञों के बीच में अपना मत दिया कि क्यों ना इसकी रोकथाम के लिए सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि किडनी की बीमारी इस प्रकार से बढ़ रही है। शायद बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी अब इस रोग से ग्रस्त हो रहे हैं और वे भी बड़ों की तरह, किसी आम आदमी की तरह, वे भी एक प्रकार से डायलिसिस कराने के लिए मजबूर हो चुके हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात कहूँगा मैं कि 50 साल का वर्षगांठ मनाते हुए विशेषज्ञों ने, जिनको हम किडनी स्पेशलिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, उन्होंने अपने मत में ये कहा कि अपनी जीवन शैली में सुधार लाएं और इसके लिए क्यों ना हम अपना समय से जागरूक होकर इसकी जानकारी खून के द्वारा या टेस्टों के द्वारा लें, ताकि समय से ही इस बीमारी को पकड़ा जा सके और उसको ठीक प्रकार से रोका भी जा सके। जैसा कि आप जानते हैं, इस बीमारी के अंदर हर महीने, यदि आपका बीमा है तो भी या नहीं है, हर प्रकार से नुकसान होता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी। जो लोग बेशक इस रोग को अपने जो इंश्योरेंस है उससे वो कवर कर लेते हैं, पर भी ये भी जानने की आवश्यकता है सबसे ज़्यादा नुकसान व्यक्ति का अपने शरीर पर होता है। इससे जैसे छोटे बच्चे आजकल प्रभावित हो रहे हैं, उनका जीवन एक प्रकार से पढ़ाई से बिना ही होने लगा है, तो वे भी इस मामले में सोचने की आवश्यकता है। ये काम न केवल डॉक्टरों का है बल्कि माँ बाप का भी है, और डॉक्टरों को भी इसमें सहयोग देने की ज़रूरत है कि वो बचाव में प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। जिस प्रकार से आजकल हमारा खान पान है, सब जानते हैं कि पैकेज फूड या बना बनाया खाना या अधिकांशतः घर से बाहर का खाना, जो कि केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वस्थ नहीं होता बल्कि अस्वस्थ होता है। हाँ, स्वादिष्ट की दृष्टि से अवश्य ही वो उत्तम होता है। इसकी तरफ लोगों का झुकाव बहुत बढ़ रहा है। दुर्भाग्य की बात ये भी है कि माँ बाप जब ये जानते हैं तो इस प्रकार के भोजन से जिस प्रकार से किडनी खराब हो रही है, मोटापा हो रहा है या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जोड़ों के दर्द बढ़ रहे हैं, इनसे ली जाने वाली जो दवाइयाँ भी हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली को प्रभावित करती हैं, बल्कि रोगों को बढ़ावा देने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखती हैं। तो आप ये सोचिए, इस दिन जिस प्रकार से अब सब तरफ बचाव के लिए बहुत सारे कार्यक्रम, चाहे सरकार करे या डॉक्टर आपको बताएं या बड़े बूढ़े बताएं, तो आप ये ध्यान रखें, साल में अवश्य एक बार नहीं, मैं तो कहूँगा साल में 2 बार अवश्य ही अपने शरीर की पूरी जांच कराएं, अपने वजन को कंट्रोल में रखें। नमक है, तली हुई चीज़ें जो खासकर बाहर मिलती हैं, इसका बहुत सेवन करते हैं बच्चे खासकर। यहाँ तक कि प्रचार के लिए जिस प्रकार नमकीन चीज़ों का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है, वो भी एक प्रकार से स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। आज खुशी के मौक़ों पे, जैसे दिवाली होती है या ईद होती है, ऐसे मौक़ों पे अब पैकेज्ड फूड जो है, मिठाइयों के साथ साथ नमकीन चीज़ों का अधिक सेवन होने लगा है। क्यों ना हम अपने घरों में भी इन नमकीन चीज़ें कम से कम खाएं, ताकि कोलेस्ट्रॉल कम हो, शरीर के अंदर नमक जो उसका कारक है वो भी कम हो, वजन भी कम हो, इत्यादि। इन छोटी छोटी बातों से भी हम काफ़ी हद तक अपने आप को भी, बड़ों को भी, जो डायबिटीज़ यानी कि जीवन शैली संबंधित रोग हैं, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है इत्यादि, इनको हम रोक पाएंगे। और बच्चों को भी हम एक प्रकार से अच्छी आदतें डालेंगे, वो भी इस प्रकार का चीज़ें ना खा के अपना जीवन के अंदर प्रतिदिन खाने का भोजन अधिकांशतः जो ताज़ा होता है, फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं इत्यादि, इन सब का सेवन करेगा तो अवश्य ही इन रोगों से बचने में उसको मदद मिलेगी। तो ध्यान रखें, किडनी की बीमारियों को बढ़ने के लिए आप अपने खान पान और जीवन शैली को सुधारें ताकि आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।